उसकी इब्तदा हो भी गई है। कल हमने इसे आराम से रोक भी दिया है, जिस जुबान को ये समझते हैं हम उस तरह आराम से रोकना भी जानते थे, लेकिन हमने इतना ज़्यादा उससे फोर्स नहीं किया। मजदूर वगैरह लोग हैं, ठेकेदार हैं, इनसे क्या वास्ते है, जिससे कहें वो इस्तिलाह ताल्लुकी ऐलान करते हैं। मेरे इल्म में ये भी है कि DA खान के हमारे साहब का MNA साहब का मुस्तकिल पुष्टपना इनके पीछे है, और उन्होंने हमारे वकील साहब को कहा कि 5 दुकानें मुझसे ले ले और इस जगह को छोड़ दें। मौके पे कहेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला ये भी पेश कर देंगे। और इस तरह बाकी भी कुछ मामला चल रहा है। रात मेरी TMO से भी बात हुई है, इस तरह रात TMA के बाकी हुकाम जो है इनसे भी बात हुई है, मुताल्लिका महकमे में कुछ वकला इनके हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। रात यहाँ हंगामी मीटिंग हुई, तकरीबन 40 के लगभग उलमाए कराम DA खान के इकट्ठे हुए, शेख हदीस मौलाना अशरफ अली साहब, मौलाना कारी खलील अहमद सिराज साहब, बाकी जुमला अहबाब जितने हजरात उलमाए कराम हैं। तो उन सब ने ये हजरात तय किया है कि हम इसको कानूनी पहलू पे भी रोकेंगे और इसको एहतजाजी पहलू पे भी रोकेंगे। रही दूसरी बात कि ये सरकारी ज़मीन है, तो ये बात भूल जाएं कि सरकारी ज़मीन नहीं है, ये औकाफ की ज़मीन नहीं है, ये हमारे अकाबरीन ने वक्फ की है। तो वक्फ को लोगों ने महकमा औकाफ समझ लिया है, वक्फ और है, महकमा औकाफ और है। तीसरी बात कि ये जो सियासी बुनियादों पर यहाँ कुछ मामलात करने की बात कर रहे हैं, तो आज मैं नुमाइंदा वफद उलमाए कराम के तौर पे इन तमाम हजरात को ये बबांगे दोहल ऐलान करके पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने इन नापाक इरादों से हट जाए। आप पहले भी बहुत बदनाम हो चुके हैं और आपका हिडन जो फेस है वो अवाम के सामने हर तरह आ चुका है, लिहाजा इस तरह के मामलात न कीजिए। अगर आप इस तरह के मामलात में आगे आएंगे, अजी हम यहाँ पार्क बनाते हैं, मैं इंशाअल्लाह उलमाए डेरा के साथ ये ऐलान करता हूँ कल हमें हक नवाज पार्क बतौर ईदगाह दी जाए, फिर हम भी आगे आएंगे, फिर हमें बाकी चीजें चाहिए। और ये बात जहन में रखी जाए कि इस मामले में हम तमाम इंतजामिया, तमाम मुतल्लिका हुक्काम, तमाम मुतल्लिका हाफिज़ और ऑफिसर्स को पैगाम दे रहे हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। रही दूसरी बात कि अगला लाए अमल हमारा क्या है, आज को साथ हैं, लेकिन आप बाखबर साथी हैं, सिक्योरिटी के जो मसाइल थे वहाँ हम भी मौजूद थे कि वज़ीर-ए-आज़म की जो पर्सनल सिक्योरिटी थी वो हमारे साथ भी तावन नहीं कर रही थी। आखिर में हमने भी उनके साथ ये किया कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते फिर हम प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ हालात थे, तो थ्रेट भी थे, यकीनन सिक्योरिटी के हालात थे, तो साथियों को इजाज़त दी गई। लेकिन ये जो जिस चीज़ की पाबंदी थी असल में वो था मोबाइल और कैमरे की। तो साथियों को हमने बुलाया, हमने उनको इजाज़त भी दी कि अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप हमारे भाई, आपने कहा कि बगैर मोबाइल के हमारा क्या काम है, हम कोई उसकी ज़ियारत तो नहीं कर रहे। बात आपकी भी ठीक है, लेकिन आपका एहतजाज हक बनता है, एहतजाज हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह कई दिन तक हम ये आपका पैगाम भी पहुंचाएंगे, आपका साथ भी देंगे। लेकिन यहाँ तक कि आज की कवरेज की बात, ये एक मजहबी, दीनी, सियासी, जैसे अभी कारी इरफान साहब ने कहा, नहीं, ये हमारे से आपके ऊपर ज़्यादा हक बनता है, बहसीत एक मुसलमान के, बहसीत एक अहले इस्लाम के, बहसीत एक डेरेवाल के। अगरचे आप मुफ्ती साहब और कारी उमर साहब की रिक्वेस्ट पर आए हैं, अगर ये रिक्वेस्ट ना भी होती, आपको पता चल जाए कि कोई भी ऐसा इशू हो, कोई इस्लामी हो, कोई दीनी हो, तो बगैर सहाफियत पीछे पहले मुसलमानियत है। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ, आप हमारे साथ हैं। आपको खराज तहसीन हम आपको खराज तहसीन भी पेश करके आपका शुक्रिया साहब शहाबुद्दीन आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि और इनका मुकम्मल खानदान। मौलाना शहाबुद्दीन अहमद आफंदी साहब की वफ़ात 1931 में है। आप उनकी कब्र मुबारक के ऊपर लगी हुई तख्ती को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तकरीबन 150 साल खिदमात हैं इस ख़ानदान के। और इस ईदगाह में इस टाइम 24 कनाल 10 मरले ज़मीन है, बशमूल मदरसा, बशमूल मस्जिद, बशमूल सामने वाला ये पूरे का पूरा अहाता, और इसमें जनाजा गाहें भी शामिल हैं। और हमारे अकाबरीन ने बाकायदा ज़मीन खरीद करके इसको वक्फ किया। वो वक्फ मशहूर हुआ, अरबी में वक्फ को औकाफ कहते हैं। इस वजह से महकमा औकाफ का शुबा पड़ जाता है कि महकमा औकाफ के तहत महकमा औकाफ अलग है और औकाफ बमाना वक्फ कर देना अलग है। तो आज तक जितनी बात आपने इसकी वक्फ की सुनी है तो वो वक्फ की है, महकमा औकाफ की नहीं। दूसरी बात, इस टाइम ईदगाह कितने अरसे से चल रही है, हमारी नस्लें इसको देख भी रही हैं और देखती भी रहेंगी। यहाँ पर हमारी सूबाई गवर्नमेंट के एक खुसूसी फंड के जरिए, जो CM का 2% फंड है, उसके जरिए
बल्दिया डेरा इस्माइल खान मुस्बिल कमेटी को सामने रखकर यहाँ शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मामला ये हुआ कि इन हजरात ने शुरू में जैसे मसाजिद के साथ इमदाद इस नाम पे आकर यहाँ तरतीब शुरू की, तो हमारे हजरात ने उसको रुकवाया, जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जी नहीं सारी मसाजिद को मिल रहा है तो आप भी ले लें, ये कुछ रेत डाल लें, कुछ सीमेंट डाल लें। तो इस तरह आकर इन्होंने कुछ किया। तो जब ये सेटिंग होने लगी तो हमने इनको रोका कि हमें मालूमात हुए हैं कि आप लोग यहाँ गैर शरई तामीरात चाहते हैं जो वक्फ पर शरीयत इजाज़त नहीं देती। गैर शरई तामीरात में यहाँ घोड़े लगेंगे, ऊंट बनेंगे, यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं वो वॉक ट्रैक बनेगा, यहाँ पर कोई कुर्सियाँ मेज़ें बन रही हैं और बाकी तरतीबें भी हैं। इस्लाम में अहले मोहल्ला नहीं है। शायद आपको किसी ने कोई सियासी ज़हनियत की बुनियाद पे अहले मोहल्ला की कोई बात कर दी हो, ऐसा कुछ मसला नहीं है, ये अहले इस्लाम का मसला है और इसको हर मुसलमान देते हैं। आपने मेरी शुरू वाली बात पे तवज्जो नहीं, मैंने आपको कहा 2% CM का फंड यहाँ डाला गया। DC क्या करे, वो तो यहाँ एक सूबाई गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो क्या करे। यहाँ CM का फंड डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैंने शुरू में इसीलिए इशारा दिया है, आप हज़रात इसको समझ जाएं। बाकी जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िल्ली तहसील की क़यादत आपके सामने मौजूद है, ऐसा मसला नहीं है। मैं इब्तदान इनके कानों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वफाकी गवर्नमेंट भी हमारी है और जमीयत उलमा इस्लाम भी हमारी है। DC साहब सूबाई हुकूमत के महताद होते हैं और आए भी आप, जब CM फंड रिलीज कर देता है तो DC साहब कैसे रोकेंगे? उन्होंने तो फौरन टेंडर कर दिया और लोग यहाँ के काम शुरू कर दिया जी। कला तशरीफ लाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज तमाम उलमाए कराम जमा होकर आपके सामने जो इशू रखना चाहते हैं वो तो मुफस्सल बात आज हमारे जय्यद उलमाए कराम और डेरा इस्माइल खान के तमाम उलमाए कराम और ईदगाह कला की मजलिस शूरा ने जिनको मुतकल्लिम और बात करने के लिए अमीर मुकर्रर किया है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, वो बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और दूसरा ये है कि मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ ये इशू आपने पब्लिक के सामने उजागर करना है और आप पब्लिक की और हर आम बड़े ख़ास की आवाज़ है, वहीं पर आप डेरा इस्माइल खान के शहरी भी हैं। ये जो इशू है ये डेरा इस्माइल खान की आवाम और अहले इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, तो आपने इसको पर्सनली तौर पर भी पहले से ज़्यादा हाईलाइट करना है। बतौर एक ख़बर नहीं, बतौर एक इशू नहीं, बल्कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी जगह है। मज़ीद तफसील मुफ्ती साहब अर्ज़ करेंगे और साथ साथ में मैं ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि मुफ्ती साहब की गुफ्तगू जो है वो तो कवायद ज़वाबित पर होगी कि किस तरह ये सारा मामला हुआ। एक बात मैं तमाम अपने उलमा की तरफ से, इस मदरसे की इंतज़ामिया की तरफ से, इस मदरसे की शुरा की तरफ से, विफाकुल मदारिस अल अरबिया की तरफ से वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो इशू है ये कि इसको फैमिली पार्क बनाया जा रहा है ईदगाह कला की जगह को, इस इशू पर कानूनी पहलू, एहतजाजी पहलू तमाम बरोकार लाकर अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैं ऐलान कर रहा हूँ कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर महाज पर, हर जगह पर और हर तरीके से इसका दिफा करेंगे और हर हद तक जाएंगे। ये ऐलान पहले सुन लें कि हर हद तक जाएंगे, आगे कोई भी हो उससे कोई सरोकार नहीं, ईदगाह कला की जगह को बचाया जाएगा। मज़ीद इशू क्या है और किस लेवल पर जा रही है बात और आगे हमारा लाए अमल क्या है, उस पर आपके सामने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बात करेंगे। बाकी उसमें उसका जो शरई पहलू है वो तकाजा पूरा करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा कि जो वक्फ की ज़मीन होती है उसको वाकिफ वक्फ करने के बाद खुद भी वापस नहीं ले सकता कि उसने अल्लाह के रसूल को हदिया कर दिया वो ज़मीन। चाहे जाए कि इस पर कोई पार्क की बात की जाए या कुछ और मामलात किए जाएं या कोई सियासी बुनियादों के ऊपर, नहीं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरह का कुछ मामला नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। जो तबका हमें यहाँ के दरवाजे वगैरह रोकने से और यहाँ की बाकी मामलात की सिक्योरिटी से मना कर रहा है, ये भी कल तय हो गया। इंशाअल्लाह हम खुले तौर पर इसकी हिफाजत भी करेंगे और इसका ऐलान भी आपकी माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में मुद्दा आप पेश किया है। और ये मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ एक ईदगाह नहीं, जो भी इस्लामी इशू होगा, जो भी दीनी इशू होगा, इंशाअल्लाह उसकी पुष्पनाई करेगी। और हमारे कैदीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुष्प पर हैं
ضلع کی عادت, صوبائی کی عادت, مرکزی کی عادت, ہم بے بس نہیں ہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ایک مذہبی ایشو ہے, اور ڈی آئی خان امن و امان کے حوالے سے ویسے بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے مسئلے کو سمجھے. یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور یہ نقص امن امان کا بن سکتا ہے, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے قرب و جوار میں سربر روڈ پہ اگر آپ اوقاف کی زمین کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے اور یہاں وقف شدہ زمین کے اوپر آپ فیملی پارک بنائیں, غیر شرعی کام کریں اور اہل سنت اور اہل اسلام کے جذبات کو مجروح کریں, تو اس کی سوچ اور طرف جاتی ہے. اس لیے میرا ضلعی انتظامیہ سے, صوبائی انتظامیہ سے اور مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ خدارہ امن کی خاطر اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر اس پہ عمل کریں اور اس کام کو رکوائیں. اور یہ فیملی پارک, ہم پارکوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ڈی آئی خان کی اور اتنی جگہ پڑی ہے. میں بتاتا ہوں, توصیف آباد میں کئی کنال کا رقبہ پڑا ہے تو وقف کا, اوقاف کا, تو وہاں کیوں نہیں بناتے؟ وہاں بنا لیں, وہاں لوگ گراؤنڈ بھی بنا لیں, وقف بھی جگہ ہے, اوقاف کی جگہ بھی ہے, پارک بھی بنا دیں. تو یہاں خام خواہ جو اہل اسلام کی وقف ہے, اہل اسلام سے مطلب یہاں دین کا کام ہوگا. صرف یہاں عید نماز ہوتی ہے, جنازے ہوتے ہیں, دین کے کام کے لیے ہے, نہ کہ کسی اور دنیاوی کام کے لیے ہے. اس لیے میرے ضلع انتظامیہ سے ایک مرتبہ پھر اور ان اداروں سے, مقتدر اداروں سے گزارش ہے کہ خدارہ ہماری اس آواز کو سمجھے. آج یہ ہم علماء اکٹھے ہیں کہ جب ایک قدم اور آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ ہمارے قیدین بھی ہماری پشت پر ہیں, اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لاوارث ہیں اور مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. اور کیونکہ صوبائی گورنمنٹ ہے, ہم ان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اور مقتدر اداروں کا بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدارہ ہماری اس درخواست کو سنیں. اگر امن چاہتے ہیں, نہیں تو اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی ایسا اقدام آپ اٹھائیں جس سے ڈیرہ کی بد امنی پھیلے, تو ڈیرہ پہلے بھی بڑا حالات سے گزرا ہے. تو خدارہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ امن کی خاطر اس مسئلے کو, حساس مسئلے کو لیں. اور یہ اہل اسلام کا مسئلہ ہے, اس لیے پورے ڈی آئی خان کے علماء الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہماری اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی تو اگلا قدم جو انشاءاللہ ہمارا متفقہ ہوگا. وہاں ان کے محرم کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ تو تمہیں اوقاف کے لیے وہ نہیں لگانے دیتے, وہ آپ کے ساتھ اسٹرکٹلی بات کرتے ہیں. تو یہاں جو ہمارے معاملات ہیں, کیا آپ نے ہمارے یہاں کے ذمہ داران کو لوارث سمجھ لیا ہے؟ اب مسئلہ یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مولانا احمد صاحب کا جو خاندان ہے اس نے قربانیاں در قربانیاں دی ہیں. مولانا حماد اللہ فاروق اہل سنت والجماعت کے مذہب کے تحفظ پہ شہید ہیں, ان کے بیٹے اہل سنت والجماعت کے مذہب پہ شہید ہیں, اور اپنے خاوند اور اپنے بیٹے کے غم میں ان کی اہلیہ, اس بچے کی والدہ بھی, وہ بھی شہیدہ ہیں. تو بھائی عبداللہ عمر جو حافظ حماد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں اور اس جگہ کے اس وقت محتمم ہیں, یہ چوتھی نسل یہاں ان کے اہتمام کو لیے ہوئے ہے. تو اس بچے کو لوارث نہ سمجھے. پورا ڈیرہ اسماعیل خان, پورے علماء کرام ان کی پشت پر ہیں, یہ نہ سمجھا جائے. میں نے اس وقت بھی ایک بات سنی تھی, میں باہر تھا, میں کل پہنچا ہوں اپنے سفر سے, یہاں کسی مقامی پولیس آفیسر نے آ کر بھی ان سے بدتمیزی کی ہے. اس کے بعد قاری خلیل احمد سراج صاحب, باقی علماء انوالو ہوئے اور اس میں اس کو بڑے حکام سے کہہ کر معافی کی بات کی گئی ہے. میں تمام افسران بالا کو, تمام حضرات کو بڑے آرام کے لہجے میں کہتا ہوں کہ اسے بچہ نہ سمجھیں. یاد رکھیں, اہل سنت سے جو ٹکر لیتا ہے ہم اسے بچہ نہیں, بچہ کچا بنا سکتے ہیں. ہمارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں, ہم پرامن ہیں, ہم ملک کا 98% طبقہ ہے, ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں اور آئین اور قانون کے پابند شہری ہیں, لہذا ہمیں نہ چھیڑا جائے. اور اس معاملات کو سوال دیا کہ جمعیت علماء اسلام کو آپ لوگوں نے کیوں انفارم نہیں کیا, جیسے ہمارے اکابر وضاحت کر چکے ہیں. وہ تو ہماری جتنے بھی ماشاءاللہ یہاں پر کام کرنے والے ہیں ان میں ماں کی حیثیت رکھتی ہے جمعیت. لیکن ہم بنیادی طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ خان کے شہری ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے, پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے, مسلم لیگ سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے. تو ہم اس وقت علماء کا نمائندہ یہاں پر آپ کے سامنے جو یہ اجلاس ہے, آپ کو ہم ایک شرعی مسئلے کی حساسیت واضح کرتے ہوئے کہ یہ ایک عیدگاہ ہے اور صدیوں سے آ رہی ہے اور اس پہ پورے ڈی آئی خان کا حق ہے. اور پہلا جو زمانہ ہوتا تھا اس میں سرکولر روڈ کے آس پاس تو کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی, پورا ڈی آئی خان اسی جگہ پر اکٹھا ہو کے عید کی نماز پڑھا کرتا تھا. تو ہم یہی مستقبل میں چاہتے ہیں کہ اس کی وہی حیثیت بحال تھی, بحال ہے اور بحال رہے گی. اور کسی پیغام کو ہم کہ اس کو کوئی سیاسی ایشو نہ بنائے خدا کے لیے.
जी बराए मेहरबानी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और यही वजह थी शायद हमारे अकाबिर की कि वो पहले खुद इकट्ठे हो गए और अपने जो हमारे इस लाइन के बड़े हैं उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये गढ़ है मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकात आलिया का, लेकिन हमने उनको भी तकलीफ नहीं दी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये डेरा वालों का एक ऐसा मसला है कि जिस पर हमारी तमाम तर तंजीमें मुत्तफिक हैं और इस पे कोई भी बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता। तो बराए करम इसको इस पस मंजर में देखा जाए। दूसरी एक वजाहत मैं करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक मदीना कॉलोनी से है। वहाँ पर 21 कनाल रकबा एक औकाफ का पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड ग्राउंड है, जहाँ पर ईद की नमाज भी हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हमारी मकामी इंतजामिया ने कोशिश भी की कि वहाँ पर इसी किस्म का वॉक ट्रैक या एक पब्लिक पार्क बना दिया जाए, लेकिन औकाफ आज तक बावजूद इसके कि 10 साल हो गए, और वो हमारी इस वक्त जो तहसील के बड़े हैं MNA साहब है, उनका वो यूनियन कौंसिल है अपनी जाती, लेकिन उसके अंदर आज भी वो कामयाब नहीं हो सके। औकाफ आड़े आ रही है कि अगरचे वो मतरूका जमीन है गैर मजहबों की, लेकिन उस पर हम वो पार्क बनाने की इजाजत नहीं देते। तो जब ऐसी जगह पर पार्क बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, तो एक ऐसी जगह जो मजहबी हवाले से बाकायदा ईदगाह है, तो उसको पार्क बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती? दूसरों को भी ये ऐलान कर दें कि ये हमारे डेरा रिहायशी बंदोबस्त जो भी है ना, ये सब कश्फ अलग औलाद। जी हाँ हजरत, मैंने इस पर इन हजरात को बात कर दी है। आप जानते हैं अहलुस सुन्नत वल जमात के, मैं अपने उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हमने 4 पाए डेरा इस्माइल खान के बड़े बड़े उलमा के देखे। हजरत मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हू, हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब, हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, हजरत मौलाना मुशर्रफ साहब, वो तीनों हजरात दुनिया से रुखसत हुए हैं। मौलाना मुशर्रफ साहब इस वक्त आपके और हमारे सरपरस्त हैं। रमज़ान मुबारक का ऐलान हो या ईद का ऐलान हो, जो इत्तेफाकी ऐलान यहाँ से होता है उसको कायदे जमीयत दामत बरकात हम तक को फॉलो किया जाता है, वहाँ तक भी। इस साल भी हजरत कायदे जमीयत हमसे राब्ते में थे कि जो जामे मस्जिद कला ऐलान करेगी हम उसके साथ इत्तेफाकी तौर पर ठहरेंगे, और वो ठहरे हैं। तो आप इस हैसियत को जान सकते हैं। हजरत मौलाना के कहने का मतलब यही है कि जो नस्ल दर नस्ल मामला चल के आ रहा है, इस मामले को हम हटाने नहीं देंगे। दरअसल मैं एक बात समझता हूँ कि 2 पीछे बुनियादी वजह है। पहली वजह आप मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू की गुफ्तगुओं में सुन चुके हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले चंद मुक्तदर हल्के हमारे पास आए और हमें कहा कि आप हमारा साथ दें, हम मरकज में इसको, सूबे में इसको फला फला करेंगे। मौलाना ने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी फिर हम पैसा लाएंगे, हर मौलवी तक आएगा, हर मस्जिद तक आएगा, हर मदरसे तक आएगा, और मौलवी तुमसे अलग हो जाएंगे। और वो पैसा आया, उलमा तक गया, लेकिन उलमा ने गैरत को सबूत दिया है। और आज आपके सामने है जो उन लोगों का हशर नशर क्या हुआ है, ये उसी की बाकियात चल रही है, ये उसी का मामला चल रहा है। ये उसकी बुनियादी वजह एक। दूसरी वजह यह है कि चंद DA खान के नाकबद अंदेश लोगों ने अब्दुल्ला को अकेला समझा कि ये नौजवान, अब वालदा शहीद, वालिद शहीद, भाई शहीद, खानदान के बच्चे तक केड़ा काम है, इस तरह के मामलात आए हैं। हम यहाँ नहीं थे जो इसके साथ बदतमीजी हुई, वरना मैं हर उठती उंगली का हिसाब लेना जानता हूँ, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन मैं इस मामले को एक तसादुम की तरफ ना ले जाते हुए आज सिर्फ इशारे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जितने हजरात ने बात की, जमातों की, कायदीन की, सबका हमारी पुष्प पे हाथ है। इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मामला आएगा। अगर इस बात पर वो समझ गए तो बहुत अच्छा, जैसे ये भाई कह रहे थे कि वो कह रहे हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं तो इससे ज्यादा भी हम अच्छा कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। वहाँ पर TB सेंटर और तरतीब वहाँ चलती रही, लोगों को वहाँ काफ़ी फ़वायद हासिल थे और इलाज मुआवजा के लिए लोग आते, वहाँ पर इंजेक्शन की तरतीब में बहुत सारे इलाके को फ़ायदा था। अब उसको भी तब्दील किया गया है। तो हमने तो पहले भी ये बात की थी कि जो चीज़ एक वक्त होती है मफाद आमा के लिए, तो उसको उसी की तरतीब में रखा जाए मफाद आमा के लिए। तो हमारे उलमा इकराम भी यही बात कहते हैं, बैठे मुफ्ती साहब मज़ीद इसकी वो करेंगे, जो मफाद आमा और सब लोगों के लिए वक्त होती है चीज़, वो उनके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि उसको मज़ीद जो है उसकी टेनेंसी को चेंज करके किसी और के नाम किया। ठीक है। अच्छा, जो मुस्बिल कमेटी है ना जिले की, जी फिलहाल हमारे सामने वो है, और उनसे बराह रास्त हमारी बात भी हुई है। और वो हजरात कह रहे हैं कि हमने DC साहब के दस्तखत से फंड इशू करवाए हैं बकौल उनके।
یہ میں معاملے میں آگے لے کر چلوں گا. میرے پاس گواہان اس محفل بھی موجود ہیں, لیکن میں اس کو فی الحال پرسنلائز کرنا نہیں چاہتا. میں اس کو ایک محکمے کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ جن حضرات تک یہ کان کی بات میں نے پہنچانی ہے وہ پہنچ جائے. ہاں اگر اس کے بعد معاملہ آئے گا ہم اس پکچر کو بھی انشاءاللہ ڈسکلوز کریں گے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ کے رسول کے نام پہ وقف ہے. پارک تو چھوڑیں, اس کو میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اگرچہ میرا خاندان اس کو وقف کیا. یہ اہل اسلام کے نام پر رجسٹرڈ ہے ملک پاکستان بننے سے پہلے سن 1888. ہمارے پاس اس کی مکمل جو ہے نا ڈاکومنٹیشن موجود ہے, اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں ہم آپ کو دکھا دیں. تو اس پر ہم پارک نہیں بننے دیں گے. اگر حکومت کو زیادہ شوق بھی ہے نا کہ یہاں پر کوئی چیز آ کر وہ کوئی امداد کے طور پہ سیٹنگ ویٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کریں, بیٹھے میں بتاتا ہوں آپ نے کہاں اس کی بڑائی کر کے دینی ہے, کہاں اس کی سیٹنگ کرنی ہے. اگر آپ کو زیادہ ہی اللہ رسول کے معاملے میں آنا ہے تو اب ہم سے پوچھیں, ہمارے ذمہ داران سے پوچھیں. یوں نہیں ہے کہ اس طرح آنے دیا جائے گا. ہم نے اس کو اتنے سالوں سے عوامی پبلک ڈونیشن کے طور پہ ہم نے اس کی کنسٹرکشن کی ہے, تو اب بھی الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. یہی بات ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن یہ لولی پاپ ہے. یہ لولی پاپ پچھلے 6 ماہ سے ہمیں دیا جا رہا ہے, اور رات بھی یہ ہمیں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, باقی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. قریشی صاحب بات بتائیں, آپ کے گھر پہ آ کر کوئی بغیر آپ کی اجازت کے تعمیرات شروع کر دے تو پیچھے کوئی فنگرنگ تو ہے نا, تو یہاں معاملہ کیا ہے یہ تو سامنے لائیں. ابھی کہ اس وقت اور اس عیدگاہ کے انچارج ہیں یہ حافظ عبداللہ عمر, یہ مولانا حماد اللہ شہید کے بیٹے ہیں. مولانا حماد اللہ شہید کے, ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. یہ انچارج ہیں, انہی کی مشاورت اور جو ان کی, میں آخری یہ بات کر دوں کہ ان کے ساتھ جو انتظامیہ کے چند لوگوں نے بدتمیزی کی ہے, ہم اس پر سخت احتجاج بھی کرتے ہیں. اگر آئندہ ایسا کیا گیا تو پھر آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ لاوارث نہیں ہے, پھر نتیجہ وہ خود بھگتے گا. احمد شعیب صاحب آگے ہیں, یہ دعا کریں گے اور ان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے. یہ بڑے ہیں, انچارج بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ سن 1888 عیسوی سے یہ جامعہ عیدگاہ کلاں بطور عیدگاہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کو متعارف ہے. عمل دیکھ لیا جائے گا. یہ میں بڑی دھیمی لہجے میں, ڈیرے والی زبان میں, عوامی لہجے میں بڑے پیار سے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ ہم برداشت نہیں کریں. گنگوئی صاحح ہمارے نمائندہ تشریف فرما ہے, اس معاملے کو غالباً وہ اگر ایڈریس کر دیں تو بہتر ہے. معاملات کے سدھار پیدا ہو جائے. شکریہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ, لا الہ الا اللہ. یا اللہ, تمام حاضرین جو اللہ کے وقت کے لیے ہر طرح امداد کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے اس احادات, اس ضروریات کو اچھی طرح